A very good morning to everyone. So again, I am on this very platform of Gargi classes. Welcomes you all with this very beautiful and amazing poetry, The Solitary Reaper by William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ जो हमारे रोमांटिक एरा के बहुत ही एक खास पोइट हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लीड पोइट है हमारे रोमांटिक एरा के। और ये जो पोइट्री है द सॉलिटरी रीपर, ये उन्होंने तब लिखी थी व्हेन ही वेंट टू स्कॉटलैंड, और स्कॉटिश हाईलैंड्स पे जब वो घूम रहे थे और जब वो एक पर्टिकुलर फील्ड को क्रॉस कर रहे थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लड़की है शी इज़ ऑल अलोन, सो सॉलिटरी इज ऑल अलोन, और शायद वो अपने अकेले मन में ही कंप्लीट है। तो हियर वी हैव दिस ब्यूटिफुल लास, दिस ब्यूटिफुल लेडी और यंग लेडी जो कि हार्वेस्ट कर रही है, जो कि कॉप्सेस को है वो कट कर रही है विद दिस सिकल। ठीक है, सिकल के साथ इनको कट कर रही है और अपने आप में ये पूरी तरीके से मग्न है और एक गाना गुनगुना रही है अपने स्कॉटिश डायलेक्ट में। अब जो हमारे पोइट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, वो स्कॉटिश डायलेक्ट को समझते नहीं है। ही डिडंट अंडरस्टैंड एट दैट टाइम द स्कॉटिश डायलेक्ट। वो गाने के वर्ड्स को नहीं समझते हैं, पर उसकी धुन उनको इतनी मेलोडियस लगती है ना कि उसमें पूरी तरीके से खो जाते हैं वो, और उन्हें लगता है कि क्या मैं यहाँ पे बैठ के इस गाने को सुन सकता हूँ। और वो जब वहाँ से चले जाते हैं ना, तब भी उस गाने की धुन उनके बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है, सबकॉन्शियस माइंड में। ऐसा होता है यूजुअली कि बहुत बार वी पीपल लव इंग्लिश सॉन्ग्स, फ्रेंच सॉन्ग्स या फिर पंजाबी, हरियाणी, ऐसे बहुत सारे ऐसे डायलेक्ट के सॉन्ग्स होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन उनके वर्डिंग्स हमें कभी समझ में ही नहीं आती हैं। हम सिर्फ उस धुन से या उस लिरिक्स से हम लोग बहुत ज़्यादा मैस्मराइज हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं उस धुन, वो जो धुन है हमारे बैक ऑफ द माइंड, वो चलती रहती है चलती रहती है। उन वर्डिंग्स को हम समझने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम नहीं समझते हैं, फिर भी वी जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ द मेलोडियस mesmerizing राइम्स, और हम बोल सकते हैं धुन ऑफ दिस सॉन्ग, राइट। तो इस तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ स्कॉटिश हाईलैंड्स पे घूम रहे हैं। ये एक लैस है, लैस इज बेसिकली अ यंग लेडी, शी इज रीपिंग द हार्वेस्ट ओवर देयर। वो हार्वेस्ट को रीप कर रही है, कट कर रही है, कॉप्सेस को कट कर रही है विद दिस सिकल, और अपने आप में मस्त है, मग्न है, गाना गुनगुना रही है। तो इसी के साथ हम पोइट्री की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। Behold her single in the field, you solitary highland lass, reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the green, and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the wail profound is overwhelming, overflowing with the sound. No nightingale did ever chaunt more welcome notes to weary bands of travellers in some shady haunt. Among Arabian scents, a voice so thrilling never was heard in springtime from cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive number flows for old unhappy far off things and battles long ago. Or is it some more humbly familiar matter of today? Some natural sorrow, loss, or pain that that has been and maybe again. Wherever the theme, the maiden sang, as if her song could have no ending. I saw her singing at her work and over the sickle bending. I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more. सबसे पहले जो पोएट हैं हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ, वो स्कॉटिश हाईलैंड पे घूम रहे हैं, और वो उनको एकदम से एक ब्यूटीफुल सी मेडन जो कि वहाँ पे रीप कर रही है, कॉप्सेस को कट कर रही है, उसको वो देखते हैं। सो ही बिहोल्ड्स हर, ही सीज हर, ही इज एक्चुअली वॉचिंग हर। शी इज सिंगल इन द फील्ड, और पूरे फील्ड में अकेली है। यू सॉलिटरी हाईलैंड लास, सो ही इज एड्रेसिंग डायरेक्टली टू द गर्ल और टू द यंग गर्ल, और उसको बोलता है कि वो पूरी तरीके से वहाँ अकेली है। द हाईलैंड लास, हाईलैंड में रहने वाली एक ब्यूटीफुल सी मेडन, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, खुद से ही रीप कर रही है विद द सिकल
कॉप्सेस को और गाना गुनगुना रही हैं। स्टॉप हियर और जेंटली पास। अ पोइट सोचता है कि क्या मुझे यहाँ रुकना चाहिए और शुड आई पास फ्रॉम हियर। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स अ ग्रेन। अकेले ही वो ग्रेन्स को कट कर रही है और उनको बाइंड कर रही है। एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन। और ऐसा लग रहा है जैसे उसकी धुन है, जो गाना है, उसकी धुन से पोइट को ऐसा लग रहा है एज इफ शी इज सिंगिंग सैड सॉन्ग, मेलनकलिक सॉन्ग गा रही है, सैड सॉन्ग गा रही है। डेफिनेटली वी ऑल लिसन सॉन्ग्स, और हर एक गाने की जो धुन है वो अलग होती है। अगर कोई गाना हैप्पी नोट को शो कर रहा है तो उसकी हैप्पी जो धुन है वो हैप्पी होगी। कोई सैड गाना है तो उसकी जो लिरिक्स या फिर हम बोल सकते हैं उसका जो म्यूजिक होगा वो सैड होगा। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक या फिर सेलिब्रेशन से रिलेटेड कोई गाना है तो उसका म्यूजिक वैसा ही होता है। तो म्यूजिक हमेशा सिंक्रोनाइज करता है विद द वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग्स, विद द मूड ऑफ द सॉन्ग्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेलनकलिक स्ट्रेन को हो सकता है वो गुनगुना रही हो। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। वो बोलता है ओ लिसन, इस गाने को सुनो। अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी मार्क आ रहा है विच मीन्स द पोइट इज ट्राइंग टू एम्फसाइज ओवर हियर कि सुनो। अगर उस धुन को सुन सकते हो, वो पूरी जो वैली है, पूरी जो घाटी है जहाँ पे वो लड़की गाना गा रही है, वो पूरी ओवरफ्लो हो रही है विद द साउंड। मतलब हर तरफ उस लड़की के गाने की जो धुन है, जो उसका म्यूजिक है, जो उसकी रिदम है, वो पूरी वैली को ओवरफ्लो कर रही है। वहां पे हर तरफ उसी का साउंड एको हो रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो उस गर्ल के जो सॉन्ग है, ब्यूटीफुल मेडन के जो सॉन्ग है, वो दो बर्ड्स जो बहुत ही मेलोडियस धुन में अपनी आवाज़ निकालते हैं। द नाइटिंगेल, जिसकी आवाज़ बहुत ब्यूटीफुल मानी जाती है, एंड द सेकेंड वन इज कुकू। ठीक है, सो नाइटिंगेल और कुकू के सॉन्ग से उसकी वॉइस को कंपेयर कर रहे हैं। नाइटिंगेल और कुकू की वॉइस से वो कंपेयर कर रहा है कि नाइटिंगेल और कुकू की जो वॉइस है ना, वो भी इसके सामने फीकी पड़ जाए। इसकी धुन, उस लड़की की जो आवाज़ है वो इतनी स्वीट है। So, no nightingale did ever chant more welcome notes to weary band of travelers since of shady haunt। कि अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा थके हुए लोगों का एक ग्रुप है जो बहुत लंबी एक ट्रैवलिंग करके आए हैं, दे आर पेडेस्ट्रेंट्स, पैदल चलते चलते बहुत लंबे टाइम तक चल रहे हैं और एक जगह वो आके रुक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब हम ग्रुप में जाते हैं, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा वगैरह पे जाते हैं, तो हम एक जगह जाके रुकते हैं और वहाँ पे जो बर्ड्स चर्प करते हैं, शायद उनकी आवाज़ से हम लोग बहुत ज़्यादा सूद फील करते हैं या कंफर्ट फील करते हैं। तो जब एक नाइटिंगेल जो है वो एक वेरी बैंड की थकान हटाने के लिए जब अपनी वॉइस में वो गुनगुनाती है, वो अपनी वॉइस निकालती है, वो गाना गाती है नाइटिंगेल, उसकी आवाज़ भी इतनी ब्यूटीफुली चैंट नहीं होती। वो अपनी आवाज़ को इतना ब्यूटीफुली चॉन्ट नहीं करती है जितना ब्यूटीफुली ये लड़की गा रही है। मतलब एक नाइटिंगेल की आवाज़ भी शायद इस लड़की की आवाज़ के आगे फीकी है। अमंग अर्बन सेंट्स, कि अरेबियन जो सेंट्स है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शेडी हॉन्टेड प्लेस है, जो कि बहुत ज़्यादा, जहाँ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पे एक वेरी बैंड, द ग्रुप ऑफ पीपल, द ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स एक जगह आके रुकते हैं। वहाँ पे नाइटिंगेल उनके ट्रैवलिंग की थकान को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट बोल रहा है कि उस नाइटिंगेल की आवाज़ भी इतनी स्वीट नहीं है जितनी स्वीट इस लड़की की है। Next, the poet is comparing the voice of this maiden to with Cuckoo. So he says, "A voice so thrilling, sorry, a voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest haplets." तो जो ओशन होता है, जो समुद्र होता है, बिल्कुल साइलेंट होता है, बिल्कुल पीसफुल होता है, और स्प्रिंग टाइम पे उस साइलेंस को ब्रेक करते हुए कोई भी कुकू अपनी आवाज़ में, अपनी स्वीटेस्ट मेलोडियस वॉइस में कोई ना कोई गाना गुनगुनाती है। तो पॉइंट बोलता है कि शायद उस कुकू का जो सॉन्ग है ना, वो भी स्प्रिंग टाइम पे इतना मैस्मराइजिंग या इतना ब्यूटीफुल नहीं लगता है जितना इस लड़की का लग रहा है। ना ही किसी नाइटिंगेल की आवाज़ इस लड़की की आवाज़ जितनी सूदिंग और कंफर्टिंग और बहुत स्वीट और मैस्मराइजिंग हो सकती है। तो यहाँ पे पोइट कंपेयर कर रहा है उस मेडन की, उस लैस की वॉइस को विद द वॉइस ऑफ नाइटिंगेल एंड कुकू, और बोल रहा है कि नीदर नाइटिंगेल नॉर कुकू हैव सच मेलोडियस वॉइस एज दिस गर्ल इज हैव।
नो वन टेल मी वॉट शी सिंग्स, कि मुझे कोई नहीं बताता क्योंकि आसपास कोई होता ही नहीं है कि वो लड़की किस बारे में गाना गा रही है, उसकी गाने का कॉन्टेक्स्ट क्या है. परहैप्स द प्लेनेटिव नंबर्स फ्लो फॉर ऑल अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स. हो सकता है जो पुरानी चीज़ें जो पीछे छूट गई हैं, फार ऑफ थिंग्स, पुरानी अनहैप्पी अनहैप्पी मोमेंट्स के बारे में वो गा रही हो, अपने सैड जो मेमोरीज हैं या फिर सैड जो उसका पास्ट है उसको शायद रिकॉल करके वो कुछ गा रही हो. एंड बैटल्स लॉन्ग अगो, हो सकता है पास्ट ईयर्स में जो बैटल्स हुए थे या फिर जो लोग बैटल्स के ड्यूरिंग मरते हैं या उनके फैमिली वालों की जो कंडीशन होती है, हो सकता है उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को यहाँ पे वो एक्सप्रेस करिए अपने गाने के थ्रू. और इज इट सम मोर हम्बल ले फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या फिर हो सकता है वो हम्बल डे टू डे लाइफ के बारे में बात कर रही है, डे टू डे लाइफ जो फैमिली लाइफ होती है, डे टू रेगुलर लाइफ के बारे में गाना गा रही हो. मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या गाना गा रही है. सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन, हो सकता है किसी नेचुरल सॉरो लॉस या पेन को, पेन से रिलेटेड वो गाना गा रही हो, दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन. वो दुख से हो सकता है अभी परेशान कर रहा है और फ्यूचर में फिर से परेशान करे. तो यहाँ पे पोइट एक गेस करने की कोशिश कर रहा है कि वो जो लड़की का गाना है उसका मेजर कॉन्टेक्स्ट क्या. अच्छा, उसको ये तो समझ में आ गया कि सैड सॉन्ग है, मेलनकलिक सॉन्ग है, ऐसा सॉन्ग है जिसमें वो अपने सॉरो, अपने पेन को एक्सप्रेस कर रही है, पर वो पेन किससे रिलेटेड है वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा. क्या वो फार ऑफ बैटल्स के बारे में है, या फिर डे टू डे जो हमारी फैमिली लाइफ होती है उसके बारे में है, या फिर किसी लॉस के बारे में है, या नेचुरल सॉरो या पेन के बारे में है जो उसे रेपिटेटिवली बार बार परेशान कर रहा है. What whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता उसका गाना किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो, उसके गाने की थीम कोई भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका गाना जो है ना वो अनएंडिंग है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा. आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैं उसको गाना गुनगुनाते हुए तब सुनता हूँ जब वो काट रही है, रीप कर रही है, फसल रीप कर रही है. एंड ओवर द सिकल बैंडिंग, और उस सिकल पे बैंड होके और फिर वो कॉप्स को कट कर रही है. आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैं मोशनलेसली बिना हिले डुले स्टिल बिल्कुल शांत खड़े होके मैं उसका गाना सुन रहा हूँ. एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, अ पोइट वहाँ पे तो खड़ा नहीं रह सकता ना, ही हैज़ टू मूव फ्रॉम द, तो वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, हिल्स की तरफ. द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर्ड, लेकिन उसका जो लड़की का जो म्यूजिक है ना वो अभी भी मैं अपने हार्ट में कैरी करके चल रहा हूँ. वो जो धुन है, वो जो म्यूजिक है, मैं उससे escape नहीं कर पा रहा हूँ. लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, बहुत लंबे टाइम बाद में जब वो गाना मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा ना, फिर भी उसका जो म्यूजिक है वो मेरे कानों में, मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया है, रेपिटेटिवली मुझे वही सुनाई दे रहा है. सो दिस इज द पोइट्री द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड विद गार्गी क्लासेस. द वन थिंग मैं अनाउंस करती हूँ हर वीडियो में, इसमें भी बोल रही हूँ, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी और लिटरेचर के वीडियो से रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. आपको फ्री में सारी जितने भी नोट्स हैं, जितने भी पीडीएफ्स हैं, वो सारी फ्री में अवेलेबल मिलेगी. थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड विद गार्गी क्लासेस.